मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 अप्रैल 2026 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, पश्चिमी एशिया इस समय युद्ध की आग में धधक रहा है, जहां हालात हर घंटे और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सीधी टक्कर अब भीषण रूप ले चुकी है। 39वें दिन में प्रवेश कर चुके इस संघर्ष में मिसाइल हमले, धमाके और जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। शहरों में दहशत का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं, हालात नियंत्रण से बाहर जाते दिख रहे हैं, जिससे बड़े युद्ध का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि कल युद्ध विराम की खबरें आई थी, लेकिन ईरान ने कहा है जब तक अमेरिका व इजराइल हमले तेज करते रहेंगे वह सीधी वार्ता में शामिल नहीं होगा। वहीं इजराइल ने सोमवार को ईरान की साउथ पोर्स गैस फील्ड पर फिर से मिसाइल हमला किया। यह दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है जो ईरान और कतर के बीच फैली हुई है। वैसे मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बावजूद भारत के लिए राहत वाली खबर है। सरकार ने बताया कि एलपीजी यानी कि रसोई गैस लेकर आ रहे भारत के 2 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं और जल्द ही यह जहाज भारत पहुंचेंगे। इन जहाजों के नाम ग्रीन साध्वी और ग्रीन आशा है। इनमें कुल मिलाकर 60,000 टन से ज्यादा गैस है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र के पास रसोई गैस संकट से निपटने के लिए कोई भी नीति नहीं है और इस समय भी वही अव्यवस्था देखने को मिली है जो देश के लोगों ने कोविड के समय देखी थी। राहुल गांधी बोले, हर रोज 500 से 800 की दिहाड़ी कमाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रसोई गैस पहुंच से बाहर हो गई है। रात को घर लौटते समय मजदूरों के पास चूल्हे जलाने तक के पैसे नहीं होते। नतीजा, उनको शहर छोड़ गाँव भागना पड़ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई जिलों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे खेती पर निर्भर परिवारों के सामने आर्थिक संकट गहराने लगा है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रभावित किसानों के लिए तुरंत आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई है। राज्य में अलग अलग हिस्सों में पिछले दिनों मौसम ने अचानक करवट ली थी, जिसके चलते तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई थी। खेतों में तैयार खड़ी फसलें के खराब होने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। अब किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध से शुरू हुए एलपीजी संकट के बीच राजस्थान में गैस कंपनियों ने नए घरेलू कनेक्शन फिलहाल बंद कर दिए हैं। हालांकि यदि कोई रेस्टोरेंट, ढाबा संचालक या अन्य कोई कॉमर्शियल सिलेंडर का कनेक्शन लेना चाहता है तो उसे नया कनेक्शन मिल जाएगा, लेकिन गैस कंपनियों ने नए घरेलू कनेक्शन फिलहाल बंद कर दिए हैं। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर पाली से। पाली जिले के तख्तगढ़ में 2 सहेलियों ने अपनी दोस्ती को मौत के बाद भी नहीं टूटने दिया। एक सहेली की मौत हुई तो दूसरी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और 5 घंटे के भीतर ही उसने भी प्राण त्याग दिए। दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। मोहल्ले वाले बताते हैं दोनों अक्सर हंसी मजाक में कहती थी, अगर हमसे कोई पहले जाए तो दूसरे को भी अपने साथ ही लेकर आए। और देखिए, नियति ने इस बात को सच भी कर दिया। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। बांसवाड़ा में सरकारी टीचर ने व्यापारियों से 1.40 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने 300 सीसीटीवी कैमरे खंगालकर आरोपी टीचर को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ग्रेड 2 सरकारी टीचर विकेश कुमार ऑनलाइन गेमिंग के चलते कर्ज में डूब गया था। गेम छोड़ने के बाद भी कर्ज नहीं उतरा तो उसने 2 व्यापारियों की रेंकी की और एक व्यापारी से 90 लाख और दूसरे से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। कर्ज से उबरने के लिए उसने खुद को फर्जी गैंगस्टर बताकर फिरौती मांगने की साजिश रची। मामला राजतालाब थाना क्षेत्र का है। एसपी ने सोमवार को पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और आरोपी टीचर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर में रविवार को भक्तों के बीच भारी हंगामे और मारपीट की खबरों ने सबको चौंका दिया। हरियाणा के हिसार से आए एक परिवार और मंदिर के निजी सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद हो गया, जो सोशल मीडिया से लेकर व्यापारिक संगठनों तक चर्चा का विषय बन गया है। जहां एक और श्रद्धालु परिवार ने कपड़े फाड़ने और महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगाया है, वहीं मंदिर प्रबंधन ने इसे गलतफहमी और श्रद्धालुओं की गलती करार दिया है। अब देखिए, भले ही दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन इस घटना ने धार्मिक स्थलों पर बढ़ते बाउंसर कल्चर पर एक बड़ी बहस से छेड़ दी है। श्रद्धालुओं का आरोप है कि सुरक्षा के नाम पर तैनात निजी गार्ड अक्सर आम भक्तों के साथ कड़ा और बुरा व्यवहार करते हैं।
फिलहाल चूरू पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव और मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात का असर अब भारत के पारंपरिक खाद्य उद्योगों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। खास तौर पर राजस्थान के बीकानेर का प्रसिद्ध नमकीन उद्योग भी इस वैश्विक संकट की चपेट में आ गया है। यहाँ बीकानेरी भुजिया, पापड़ और मसालों के निर्यात में भारी बाधाएं सामने आ रही है, जिससे व्यापारियों की चिंताएं लगातार बढ़ रही है। व्यापारियों के मुताबिक पहले जो माल समुद्री रास्ते से लगभग 30 दिनों में खाड़ी और यूरोपीय देशों तक पहुंच जाता था, वहीं शिपमेंट अब 60 दिनों से भी अधिक का समय ले रहा है। बीकानेर से एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। बीकानेर जिले में कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब सड़कों पर आ गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के गुट पर सीधा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। कलेक्ट्रेट के सामने आयोजित एक जनसभा में मेघवाल ने यहां तक कह दिया कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ नहीं होता तो विरोधियों ने उनकी राजनीतिक हत्या कर दी होती। डीडवाना कुचामन से बड़ी खबर, इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट पद पर तैनात राजस्थान की बेटी अंशु राठौड़ का सोमवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंशु को उनके छोटे भाई भूपेश सिंह ने मुखाग्नि दी। इससे पहले डीडवाना से पेत्रा गांव बिठूड़ा तक करीब 14 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दूं, अंशु राठौड़ का रविवार सुबह करीब 10 बजे जामनगर गुजरात में सड़क हादसे में निधन हो गया था। ड्यूटी पर जाते समय उनकी कार की दूसरी कार से टक्कर हो गई थी। सीकर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार बोलेरो ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बोलेरो के नीचे फंस गई और दोनों वाहनों में आग लग गई। दुर्घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। आपको बता दूं, 2 महीने बाद मरने वाले दोनों युवकों की बहन की शादी है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में इसका असर दिखा। सोमवार को चांदी 2200 रुपए कम होकर 2,38,300 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 1000 रुपए फिसलकर 1,51,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 900 रुपए सस्ता होकर 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडी के भावों की बात करें तो बीकानेर के अनाज मंडी में सरसों का भाव 5700 से 6600 रुपए रहा। पीली सरसों बिकी अधिकतम 8000 रुपए। वहीं गेहूं का भाव रहा बीकानेर के अनाज मंडी में अधिकतम 2650 रुपए। गवार का भाव रहा 5440 रुपए। इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13700 रुपए और जीरा बिका अधिकतम 21000 रुपए प्रति क्विंटल। मेड़ता की अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा न्यूनतम 18000, अधिकतम 23700 रुपए। इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13000 रुपए। गवार बिका अधिकतम 5350 रुपए और सरसों का भाव रहा 6525 रुपए। आगे बढ़ेंगे। आज मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है और मौसम विभाग ने किसानों के लिए विशेष अलर्ट भी यानी कि चेतावनी जारी की है। वैसे राजस्थान में कल सोमवार दोपहर के बाद से ही कई जिलों में मौसम बदल गया। श्री गंगानगर में बारिश हुई, सीकर में आंधी चली और सबसे बड़ा अलर्ट तो यह है, मौसम विभाग ने आज मंगलवार को 10 जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया, एक मजबूत वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इस सिस्टम के असर से बादल छाने के साथ साथ आंधी चलने और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। आज इस मजबूत सिस्टम के असर से पूरे प्रदेश में बादल छा सकते हैं। अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। 9 अप्रैल से इस सिस्टम का असर खत्म होगा और फिर प्रदेश में मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा। अंत में एक और बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग का असर भारत पर भी पड़ रहा है। इसके चलते एलपीजी गैस की सप्लाई बाधित हो रही है। इस पैनिक माहौल में लोग हड़बड़ाहट में गैस बुकिंग कर रहे हैं। ऐसे में साइबर ठग इसी जल्दबाजी का फायदा उठाकर वे तत्काल गैस बुकिंग के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसीलिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जानकारों ने बताया, साइबर ठग उपभोक्ता की जल्दबाजी और डर का फायदा उठाते हैं। इसीलिए किसी भी लिंक, कॉल या ऑफर पर तुरंत भरोसा न करें। हमेशा आधिकारिक सोर्स से ही गैस बुक करें, वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी जानकारी दे दूं, गैस एजेंसियां
कभी भी फोन पर आपकी पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स नहीं मांगती है। दरअसल कई लोगों के पास आजकल कॉल आते हैं आपकी गैस सब्सिडी बंद हो जाएगी, या फिर आपके पास कॉल आएगा और आपको कहा जाएगा हम गैस एजेंसी से बोल रहे हैं, गैस टंकी आपकी बुक हो रही है, इसीलिए OTP बताओ। तो ऐसे में आपको बेहद ही सावधानी बरतनी है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।